पे इवन इफ पीपल से कि हाँ फीमेल्स एंड मेल्स इक्वल है, बट मतलब आप ये गलत है। बस ओबीसी वगैरह से जातिवाद से क्या मतलब है? 33% आरक्षण लेना तो सभी जाति को लेना चाहिए ना। सभी जाति एक जैसे हैं। मैं किसी अल्पसंख्या और ऊंची जाति के महिला को इज्जत देना पड़ना। अगर आप दोनों को सेम समझ रहे हैं तो ये गलत ही है। कैसे गलत है? ये कह रहे हैं कैटेगरी विद इन कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए आजकल तो दोनों बराबर है, लड़के हो या महिलाएं, सब लोग बराबर में तो क्यों नहीं उनको पूरा योगदान मिलना चाहिए? जो भी चीज़ होते हैं मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज पीपल थिंक दैट फीमेल्स आर वीक, बट एट द सेम टाइम वी आर द वन हु अंडरगो लाइक किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो महिलाएं हम लोगों से कदम मिला के चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब? यही बहुत अच्छे होंगे। आज हम महिला आरक्षण बिल पर बात करेंगे जो भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति बंधन बिल लाया गया है, जिसमें महिलाओं को 33% भारतीय राजनीति में भागीदारी मिली हुई है, जिससे महिलाएं लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों के विधानसभा सीटों पर 33% पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण का काम होगा। तो चलिए हम बातचीत वगैरह करते हैं बिहार के आम जनता लोग से, और बातचीत के द्वारा हमें जानेंगे ये जो भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया ये सही है या गलत। नाम क्या हो मैम आपका? सुलोचना मिश्रा। 33% जो आरक्षण है ये सही है या गलत? अगर आप दोनों को सेम समझ रहे हैं तो ये गलत ही है, कैसे गलत है? क्योंकि अब फिर तो महिलाएं बढ़ी कहाँ, आगे कहाँ बढ़ी। जैसे पहले था कि मतलब महिलाएं जो है ना 15% भाग ले रही थी, जैसे भाग ले रहे थे राजनीतिक में, लेकिन अब भारत सरकार ने 33% कर दिया कि नहीं 33% लेना है तो लेना। जी हाँ, ओके, हाँ तब वो ठीक है। 33% जो आरक्षण लाया गया ये सही है या गलत? ये सही है। महिलाओं को आगे करने के लिए सरकार अपना कदम आगे बढ़ा रही है तो अच्छा ही है। वैसे भी महिला अभी बहुत पिछड़ी हुई है। अच्छा, आप हमें भी बताइए, हालांकि विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आप लाए हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए सही है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें ओबीसी को नहीं रखा गया, नहीं अल्पसंख्यक को। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सरकार का तो विचार है, इस पर क्या कह सकते हैं हम। सरकार जो भी करती है जनता के हित के लिए करती है, अगर वो भी जनता के हित को अच्छा नहीं तो उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। ओबीसी को भी इसमें शामिल करना चाहिए, अल्पसंख्यक को भी शामिल करना चाहिए, सभी को शामिल करना चाहिए। देखिए, देश का विकास किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, सबको साथ ले जाने से होता है। तो सरकार को सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी एक का नहीं होता है, सभी का होता है। सरकार का काम है सबको एक साथ ले जाने का काम। देश का सर्वांगीण विकास माना जाएगा। आपको क्या कुछ लग रहा है, इस पे क्या कुछ फायदा दिख रहा है? फायदा भी है और इसके साथ में कुछ जो है सरकार का, अब जैसे सुनने में आ रहा है, चाहे अब इसको र्यूमर मान सकते हैं या सच ही कहाँ तक है तो आगे देखा जाएगा। जैसे इसमें बीजेपी का ये माना जाता है कि जो 24 का इलेक्शन को भी ध्यान में रख के बोला जा रहा है, तभी चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक तो ठीक है, ये अभी तक ठीक है कि यानी कि महिलाओं को भी बराबर में लाने का ये सबको साथ लेके चलना चाहिए, तब थोड़ा अधिक होता है, समाज का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सबको साथ लेके जाने का। सर, इसमें कुछ आपको फायदा कुछ दिख रहा है? फायदा देखिए, फायदा तो है ही, लेकिन जैसे ओबीसी को आप शामिल नहीं किया गया है तो थोड़ा दिक्कत की बात है। इससे समाज में जो है कुछ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसमें देखिए एक तरह का इसको नारी सशक्तिकरण का भी एक कह सकते हैं। ये उद्देश्य एक नारी सशक्तिकरण में अंदर में भी आप रख सकते हैं इसको, कि नारी सशक्तिकरण की जब तक आप उसको समाज के बराबर में नहीं लाएंगे तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो ये यानी कि एक उसमें एक अच्छा ये है उपाय, एक अच्छा बढ़िया है, ये सरकार के द्वारा एक अच्छा विचार अच्छा है। मैम, नाम क्या हुआ आपका? शिल्पी जैन। अच्छा, अभी भारत सरकार ने एक नियम लाया है जो कि आप हो सकता है आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, जैसे महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण आया है ये सही है या गलत? देखिए, महिलाओं को तो शुरू से योगदान मिला ही और आगे भी मिलना चाहिए, तो सही है, अच्छी बात है ये तो, कि ताकि सेफ्टी के रूल से अच्छा ही है ये। अच्छा, विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं इसमें जो है ना ओबीसी मतलब अल्पसंख्यक को नहीं रखा गया, इस चीज को लेकर के वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नो कमेंट्स, क्योंकि सभी जाति एक जैसे हैं। मैं किसी अल्पसंख्या और ऊंची जाति के लिए कोई कमेंट्स नहीं करूंगी, क्योंकि सब लोग इंसान हैं। अब किसी को ज़्यादा लिबर्टी मिले और किसी को कम, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ। अच्छा, महिलाओं के लिए भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, सही है गलत? हालांकि आप तो बताएं, लेकिन कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? महिलाओं के लिए आजकल तो दोनों बराबर है, लड़के हो या महिलाएं, सब लोग बराबर में। आजकल चांद पे भी महिलाएं पहुंच गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला थोड़ी सी अपने को मतलब इनसिक्योर फील करके कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है। तो अगर उसके लिए अगर सरकार कदम उठा रही है तो नॉट बैड, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। धन्यवाद। अच्छा, आप हमें बताइए महिलाओं के लिए जो आरक्षण मतलब लाया गया 33%, सही है या गलत? हाँ ठीक है। तो कैसे सही है, सही मतलब कैसे ठीक है? और महिला के लिए तो करना ही है, महिला को इज्जत देना पड़ेगा, महिला के लिए कुछ भी तो करना पड़ेगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं महिलाओं को इज्जत देना चाहिए, सही, लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि महिला को आप इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक ओबीसी को क्यों नहीं रखे हैं? नहीं वो बता नहीं सकता। आपका नाम क्या हुआ?
संजीव किशोर। अच्छा, ये जो आरक्षण 33% महिलाओं को मिला है, सही है गलत? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? महिलाओं को हर कदम हर चीज़ में सब आगे हैं। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो महिलाएं हम लोगों से कदम मिला के चल रही हैं, तो क्यों नहीं उनको पूरा योगदान मिलना चाहिए। ये 100% सही है और सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों ओबीसी को इसमें रखा नहीं गया। देखिए, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हम लोग एक जनरल पब्लिक हैं और जनरल पब्लिक के अगर हैसियत से आप पूछे तो बिल्कुल सही कदम है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। अभी महिलाओं के लिए 33% ये जो आरक्षण मतलब लाया गया है, ये सही है गलत? 33% आरक्षण मिलने तो महिलाओं को तो सही रहेगा ना। सही रहेगा। हाँ, लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जैसे 33% जो आप आरक्षण लाए हैं तो सभी महिलाओं के लिए मतलब लाइए, लेकिन उसमें आप ओबीसी को नहीं रखे हैं ना ये गलत अल्पसंख्यक को मतलब रहे, तो ये मतलब आप ये गलत है। बस ओबीसी वगैरह से जातिवाद से क्या मतलब है। 33% आरक्षण लेना तो सभी जाति को लेना चाहिए ना उसमें। तो आपको लग रहा है कि ये गलत है कि नहीं? ये गलत है। हाँ, चलिए, केवल धन्यवाद। एक समाज के लिए गलत है। मैम, आपका नाम क्या होगा? मेरा साधना। अच्छा, आप हमें बताइए 33% जो आरक्षण लाया गया महिलाओं के लिए, क्या कुछ कहिएगा? मेरे को पता नहीं इन चीजों में, नहीं जानती कुछ। आरक्षण एक ही जाति के लिए ला रहे हैं, वो गलत है। सही है। नहीं गलत मतलब क्या बोले, एक ही जाति? एक ही जाति के लिए है तो गलत है बस। हाँ, जैसे ओबीसी से ले रहे थे, सभी समाज से लेना चाहिए इसको। मतलब सभी जात के लोग, सभी जाति के लोग होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गोपाल। अच्छा, अभी बताइए, ये जो महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण लाया गया है, ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? महिलाएं कुल आबादी की 50% हैं। वोट भी करती हैं लगभग 43 करोड़, समझ लीजिए कि 50% लोग 50% मतलब महिलाएं जो वोट करती हैं। और आपका जो अपना जो भारत का संविधान है उसका आर्टिकल 14 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो आप इक्वल कहाँ हैं? जब आप सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जब इक्वलिटी, तो आपको इक्वल दिखना ही पड़ेगा ना। इसीलिए वो सही है। सही है, लेकिन आप तो कह रहे हैं सही है, लेकिन विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आप ठीक है लाए हैं, सही है, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ये सही है, समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसमें जो है ओबीसी को नहीं रखा गया और अल्पसंख्यक को नहीं रखा गया, तो अब कहाँ से भाई से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं? विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। नहीं, उसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। वो जैसे वो ये कह रहे हैं कि कैटेगरी विद इन कैटेगरी, वो ये कह रहे हैं कैटेगरी विद इन कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, वो ये हो तो और अच्छा, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक ये भी अच्छा। हाँ, कम से कम महिला किसी भी कैटेगरी को महिला तो हुई। आप तो महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे 33%, तो वो ठीक है, लेकिन कैटेगरी विद इन कैटेगरी हो जाए तो वो एकदम क्या बोलता है, जस्टिस, इक्वल जस्टिस हो जाएगा वो। सर, इसका कुछ फायदा दिख रहा है आपको? देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कम से इतना तो है कि भाई उनका जो स्वाभिमान है वो जगेगा, उनको लगेगा भाई हम इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली को, सोसाइटी को, तो हम उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसलिए वो सही है। सही है। हाँ। चलिए, वैसे कौन से जिला से हुआ? हम कटिहार। मैम, नाम क्यों आपका? संस्कृति। संस्कृति जी, आप हमें बताइए महिलाओं, किस चीज से कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। हम लोग रिव्यू लेते हैं, रिव्यू समझ रहे हैं। अच्छा, हम बातचीत करते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ रिव्यू ले रहे हैं, लेकिन कहाँ से क्या है कुछ ऐसे ही। अच्छा मैम, ये जो महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण हुआ है, ये सही है या गलत? I personally think कि it's the right thing to do because there are a lot of sectors जहाँ पे even if people say कि हाँ females and males equal है, but देखा जाए तो एक तरीके से promotion के टाइम पे भले ही जो फीमेल हो वो मेल की तरह एकदम इक्वली काम करे, बट देयर स्टिल कि हाँ मेल को पहले प्रमोशन मिलता है एंड जो भी चीज़ होते हैं मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज पीपल थिंक दैट फीमेल्स आर वीक, बट एट द सेम टाइम वी आर द वन हु अंडरगो लाइक मोस्ट ऑफ द इशूज़, लाइक घर का इशू हो चाहे कॉर्पोरेट इशू हो, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आई पर्सनली थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू। धन्यवाद। तो क्या जैसा कि आप सभी लोग को सुनने को लगा बिहार के आम जनता लोग कर रहा है कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। धन्यवाद आप सभी लोग का।